बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोनीटैक की एक और धमाकेदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैरो आफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो जो है जी वो मोबाइल रिलेटेड मेथड होने वाला है। इसके अंदर कंप्लीट लोडिंग मेथड आपको मिलेगा और इसमें मैं अर्निंग प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। आपने क्या करना है कि आपने वीडियो मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को कंप्लीट देखना और कंप्लीट सुनना है। अगर ये दो काम आप करेंगे तो ही आप इसमें 100% सक्सेसफुल हो पाएंगे। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में बताता चलूं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो नीचे जो फर्स्ट कमेंट होगा, जो पिन कमेंट होता है, उसके अंदर आपको लिंक मिलेगा जिसमें कंप्लीट कोड आपको मिल जाएगा। और एक और चीज एडअप करता चलूं कि बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत से भाई जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो वो तमाम भाइयों से इल्तमास है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आपको सिखाते हैं ये जबरदस्त सा मेथड। मोबाइल स्क्रीन पे हम आ गए हैं दोस्तों। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, क्रोम ब्राउजर को आपने ओपन कर लेना है और नीचे वीडियो के जो फर्स्ट कमेंट है, पिन कमेंट है, उसमें जो लिंक दिया हुआ है वो अभी मेरे सामने ओपन हुआ है। एक तो आपने इसको ओपन करना है अपने मोबाइल पे, दूसरा आपने न्यू टैब में आ जाना और यहाँ पर आने के बाद जनाब यहाँ पे google.com हमने ओपन कर लिया। इसके अंदर जनाब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ blogger.com। ठीक है जी, blogger.com जो साइट है वो आपने ओपन कर लेनी है। ये पहली साइट मैंने ओपन कर ली जी। अभी blogger.com मेरे सामने ओपन होगी। इसके बाद कॉर्नर पे आप देख सकते हैं साइन इन का एक बटन नजर आ रहा है आपको राइट साइड पे, इस पे आपने क्लिक कर देना जी। उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखिएगा तीन जो है वो लाइनें आ रही हैं, इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो बॉटम पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका जो मेन ब्लॉग है मेरा वो अभी ओपन हुआ है, तो इसके साथ छोटा सा एक आइकन है हल्का सा, ठीक है, राइट साइड पे। इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो बॉटम पे एक ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है न्यू ब्लॉग। तो मैंने यहाँ पे जनाब पहले न्यू ब्लॉग क्रिएट करना है, इसका टाइटल रखना है। तो मैं टाइटल जनाब इसका रख रहा हूँ फिलहाल मोनीटैग। जस्ट मैंने ये इसका टाइटल रखा और मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब मुझे वो कह रहा है जी यूआरएल रखें अपने ब्लॉग का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूआरएल में रख रहा हूँ मोनीटैग। ठीक है जी, और साथ मैंने 1 2 3 और साथ मैंने जनाब GH लिख के देखा जी, वो नीचे वो कह रहा है जी ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है। उसके बाद सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने भी अपने पास एक टाइटल रख लेना है और एक यूआरएल रखने के बाद आपने ब्लॉग को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्लॉग बन गया है। इसके अंदर फिलहाल कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी है। पोस्ट क्रिएट कैसे होगी जनाब, आपने यहाँ पे उसी तीन लाइनों पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू पोस्ट का ऑप्शन आएगा बॉटम पे, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक टाइटल आ जाएगा और बॉटम पे उसकी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक साइड पे एक ऑप्शन है HTML व्यू और कंपोज व्यू। ये बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे देखिएगा, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट पे मैंने क्लिक किया तो HTML व्यू और कंपोज व्यू, आपने इसको HTML व्यू पे रखना है। ये करने के बाद जनाबे वाला आपने वापस आना है पहली टैब में, जो कि लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसको आप ओपन करेंगे तो ये चीज आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे पूरे का पूरा कोड मैंने दिया हुआ है। आपने इस पूरे कोड को जनाब यहाँ से सिलेक्ट करके ये लास्ट तक जो है आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। ये देखें जी, अभी आपके सामने मैं पूरा कोड जो है वो आपको कॉपी करके बताऊंगा। ये देखें जी, ये मैं बिल्कुल एंड पे चला गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने जनाब ये कॉपी कर लिया। ये कॉपी के बटन में मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद वापस मैंने आ जाना है फर्स्ट वाली जो टैब थी, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जनाब मैंने पूरा कंप्लीट जो कोड है वो पेस्ट कर दिया। अभी आपके सामने ऊपर टाइटल है जी, टाइटल जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे रख रहा हूँ टेस्टिंग। ये टाइटल रखने के बाद बॉटम पे मैं आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा करके मैंने लिखा हुआ है इस कोड के अंदर, योर डायरेक्ट लिंक। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए यहाँ पे मोनीटैग का। तो डायरेक्ट लिंक के लिए हम क्या करेंगे, मोनीटैग पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू टैब पे मैं जाता हूँ और न्यू टैब पे जाने के बाद मैंने अगेन google.com ओपन की। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने लिखा मोनीटैग। तो आपने इसी तरह लिख के एंटर कर देना है, यानी कि सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद moneybag.com की ऑफिशियल जो साइट है वो आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है अपने पास। जैसे ही आपके पास ओपन होगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तीन लाइनें हैं राइट साइड पे, इन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन बॉटम पे आपको देखने को मिल रहा है साइन अप का, तो आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए साइन अप का जो पेज है वो अभी अपीयर हो गया है स्क्रीन पर। इसमें आपने क्या करना है जी, एक तो आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। सबसे पहले जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कंपनी और इंडिविजुअल का ऑप्शन है, आपने इंडिविजुअल कर देना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इसको मजीद प्रोसेस करना है, तो मैं इसको फिल आउट कर लेता हूं। तो फर्दर फिल आउट करने के बाद आपके साथ वीडियो में जुड़ता हूं।
देखिए जी, ये मैंने फिल आउट कर लिया। फिल आउट करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके पास ऑप्शन आएगा, व्हाट डू यू मोनेटाइज, क्या मोनेटाइज करना चाह रहे हैं। जो आपने यहाँ पे वेबसाइट जो है वो सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जनाब आप अपने वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जी सोशल ट्रैफिक जो है वो आप सिलेक्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, उसके बाद कह रहे हैं टेल अस मोर अबाउट योर ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। कहता है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, तो मैं यहाँ पे अगेन जो है वो यूट्यूब ही लिखने जा रहा हूँ कि जी यूट्यूब से मैंने इनके बारे में सुना है। उसके बाद नीचे आ रहा है व्हाट अदर एड नेटवर्क डू यू यूज, तो यहाँ पे आपने एड्स टेरा जो है वो लिख देना है या एडसन्स लिख देना है। ठीक है, जिसके बाद आई एक्सेप्ट पे आपने क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद बॉटम पे आई एम नॉट अ रिपोर्ट की वेरिफिकेशन है, ये आपने कर देनी है। ये करने के बाद जनाबे वाला आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे जो है आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल रिसीव होगी मोनीटैग की तरफ से, तो आपने उसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद जनाबे वाला आपने अगेन यहाँ पर टॉप पे आना है और यहाँ पे आपने moneytag.com जो साइट है वो ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद ये ऊपर जो 3 लाइंस थी इन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाना है और साइन इन कर देना है। मैं साइन इन करने के बाद अगेन आपके साथ जुड़ता हूँ वीडियो में। मोनीटैग की वेबसाइट के अंदर ये लॉगिन हो चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आपको 3 डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इन पे आपने क्लिक करना है। इन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट लिंक का। ठीक है, डायरेक्ट लिंक के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिंक ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, आपके सामने आपको सिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक कैसे क्रिएट करना होगा। ऐड अ डायरेक्ट लिंक का बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अगेन जनाब यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट लिंक सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, तो इसने डायरेक्ट लिंक अभी आपके सामने क्रिएट कर दिया है। ठीक है जी, ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कॉपी लिंक का एक ऑप्शन है, तो यहाँ से हमने जनाब लिंक को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जनाब वापस आपने आ जाना है। वापस आने के बाद यहाँ पर जिस ब्राउज़र में हम काम कर रहे थे इसमें हम वापस आ गए। इसमें वापस आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस जगह पे एग्जैक्टली मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट लिंक, इस जगह पे इसको आपने मिटा देना है। ये सारे को मैं मिटा रहा हूँ। मिटाने के बाद यहाँ पे ये ड्रिंक ला के मैंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद जनाब आपने और कुछ नहीं करना, आपने इसको पब्लिश कर देना है। ये पब्लिश के बटन में मैंने क्लिक किया, कंफर्म कर दिया और देखिएगा अभी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो गई। पब्लिश होने के बाद जनाब यहाँ पे आपको शेयरिंग का एक बटन नजर आ रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे बॉटम पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिला कॉपी लिंक, तो आपने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया। इतना काम आपने ब्लॉगर से लेना है। लेकिन ये वाला जो काम आपको मैंने बताया है वीडियो में, अगेन बताता चलूं कि बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं यहाँ पे टेक्निकली बताता हूँ, करके दिखाने का उनका मकसद नहीं होता क्योंकि उससे टाइम वेस्टेज होता है। तो आपको यहाँ पे बताता चलूं कि ये जब आपने कॉपी कर लिया तो डेली बेसिस पे जब भी आपने लोडिंग करनी है तो आप कोशिश करें कि नया ब्लॉग बनाएं और नई पोस्ट करें, इससे आपको ज्यादा हाई सीपीएम मिलेगा। ठीक है जी, यहां तक मामला हो गए कंप्लीट। इसके बाद जनाब आपने क्या करना है, अपने मोबाइल सेट के अंदर जो आपकी फेसबुक की ऐप है उसको आपने ओपन कर लेना है। जी देखिए जी, फेसबुक की एप्लीकेशन मेरे मोबाइल सेट के अंदर ओपन हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्स ऑन योर माइंड मीन्स क्या, आपने यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जनाबे वाला यहाँ पे मैं आया और मैंने आके यहाँ पे अपना जो लिंक है वो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू लाइन पे मैं आ गया और उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद जनाब मैं अगेन अब इसको पब्लिश कर दूंगा। देखिए यहाँ पे ऊपर पोस्ट का ऑप्शन आ गया तो मैंने पोस्ट पे क्लिक कर दिया, तो अभी ये मेरे पेज पे पोस्ट हो जाएगी। देखें जी, अभी ये पोस्ट हो चुकी है। अभी ये सारे मामला रेडी हैं। अभी यहाँ से लोडिंग मेथड स्टार्ट होने लगा है। अब जनाब इसको आपने बड़े गौर से देखना है। नंबर 1 चीज़, एक तो आपने इसको वाईफाई पे लोडिंग बिल्कुल नहीं करनी, आपने मोबाइल डाटा पे लोडिंग करनी है। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि जनाब अगर आप मोबाइल डाटा पे लोडिंग करते हैं तो जब भी आप मोबाइल डाटा को ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जितने आईपी एड्रेस से जाके आप इंप्रेशन डालेंगे उससे आपका एक तो सीपीएम हाई आएगा, दूसरा आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा बनेगा।
अब दोबारा से जनाब मोबाइल डाटा को हम ऑन कर लेते हैं। मोबाइल डाटा को हमने ऑन कर लिया। इस दौरान मैंने तकरीबन 30 से 40 सेकंड जो है मोबाइल डाटा अपना ऑफ रखा है। आपने भी इसी तरह करना है। कोशिश करें 1 मिनट तक मोबाइल डाटा को ऑफ रखें। इससे आपका आईपी जो है वो 100% चेंज हो जाएगा। उसके बाद जनाब जो लिंक आपने पेस्ट किया होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे facebook.com का जो ब्राउजर है उसके अंदर आपकी जो साइट है वो लोड हो जाएगी। लोड होने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपको एक बटन नजर आ रहा है मैजिक हैपन्स के नाम से। इस पे जनाब आपने क्लिक कर देना। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जनाब आपका जो लिंक है वो ट्रिगर हो जाएगा। जैसे लिंक ट्रिगर होगा तो आपके सामने एड्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इन्हीं एड्स के आपको पेमेंट मिलती है, मींस के आपको पैसे मिलते हैं। अब आपने यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी। आपने ये नहीं करना कि एकदम जैसे ही लोड होगी तो फौरन आपने जनाब उस पर काम शुरू कर देना है। आपने ये गलती नहीं करनी जो हर बंदा गलती करता है। आपने यहाँ पे तहम्मुल मजाजी से, सुकून से, इंतहाई इत्मीनान के साथ जनाब यहाँ पे आपने इस चीज़ को लेके चलना है। जितना आप आराम और सुकून से इस चीज़ को लेके चलेंगे उतना ज़्यादा सीपीएम मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आपका जो है वो रेवेन्यू आएगा। अब जनाब स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओके का बटन है। इस पे मैंने जनाब क्लिक कर दिया। इस पे जैसे ही क्लिक किया तो नीचे स्पिनिंग होना स्टार्ट होगी, मीन्स के लॉटरी प्रोग्राम का कोई ऐड चल रहा है अभी स्क्रीन पे। तो आपने क्या करना है, अगेन आपका यहाँ पे ओके का एक साइन है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ना तो ओके के बटन पे क्लिक करना है और ना कुछ और करना है। बॉटम में आप देख सकते हैं यहाँ पे रीलोड का एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी हद तक आपने पे वेट करना है, मतलब 30-40 सेकंड, 1 मिनट से 2 मिनट वेट कर लें। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे से जो रीलोड का ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगेन जनाब वही स्क्रीन मेरे सामने अपीयर हो गई है। तो अब जनाब इसी स्क्रीन पे मैं दोबारा से 30 से 40 सेकंड से 1 मिनट तक वेट करूंगा। मीन्स कि जितना स्लोली आप इस काम को करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे आपको सीपीएम देखने को मिलेगा। और ये मैं 100% दावे से इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये सारा काम मैं कर चुका हूँ। अभी अर्निंग भी दिखाऊंगा। जब अर्निंग दिखाऊंगा तो फिर आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो वाकई ही वर्क करती है। ठीक है जी। उसके बाद ओके के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। ये देखें जी, ओके के बटन मैंने क्लिक किया। अभी अगेन ये मेरे पास स्पिन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। अभी अब देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन क्या आती है जी। नेक्स्ट स्क्रीन अगेन ओके का बटन है। अब अगेन मैं तहम्मुल मजाजी से इसका वेट करूंगा। वेट करना आप 1 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, 4 मिनट कर लें तो बेस्ट है। ठीक है जी। उसके बाद अगेन आपने उसी तरह ओके के बटन पे क्लिक कर दिया। अब जनाब इस दौरान में अगर आपने करना है तो आपने कम से कम इस पे 3 से 4 मिनट से 5 मिनट लगा देने आराम से। ठीक है। अब मैं आपको चूंकि सिखाने के लिए कर रहा हूं तो वीडियो लंबी होती जाएगी, इस वजह से आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं। अब जनाब यहां तक करने के बाद अगेन जब आपने सेकंड इंप्रेशन के लिए आना है तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूं। जो फेसबुक का पेज है वो रिफ्रेश हो गया। ऊपर से डाटा को ऑफ कर दिया। अगेन जनाब डाटा को आपने ऑन कर देना है 30 से 40 सेकंड के बाद, ताकि आईपी जो है कम से कम वो आपका चेंज हो जाए। जैसे ही आईपी चेंज हो जाए उसके बाद अगेन आपने वापस आना है और वापस आने के बाद इसी लिंक को दोबारा से ओपन कर लेना है अपने मोबाइल सेट के अंदर। जैसे ही आपका लिंक जनाब ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद मैजिक हैपन्स के बटन पे दोबारा से आपने जनाब यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटली जो हमारे सामने स्क्रीन अपीयर हो रही है वो डिफरेंट हो रही है। ठीक है। अब जनाब इसी इंप्रेशन को आपने लेके लंबा चलना है। ये नहीं कि आपने फौरन जनाब बटन पे क्लिक कर दिया और उसके बाद जनाब आपने इसको लेके चलते जाना। ये काम आपने हरगिज नहीं करना। जितना आप वेट करेंगे उतना आपका इंप्रेशन का जो सीपीएम है वो ज्यादा बनेगा। अब देखें यहाँ पे इंस्टॉल करें लिखा हुआ आ रहा है, बॉटम पे रीलोड का बटन है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बजाय इसको इंस्टॉल पे क्लिक करने के मैं यहाँ से बॉटम पे जो रीलोड का मेरे पास बटन है इस पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने जनाब रीलोड के बटन पे बॉटम पे क्लिक कर दिया। अभी आप देखिएगा कि अभी जो चीज हमारे सामने अपीयर होगी वो डिफरेंट होगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज स्क्रीन पे अपीयर होगी। इसी तरह इस स्क्रीन को लोड होने दे कम से कम 1 से 2 मिनट तक आपने इस स्क्रीन का वेट करना है। वेट करने के बाद उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, यहाँ से परस्यू नहीं करना, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक नहीं करना। अगर कर दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग में जब इस तरह की मेन स्क्रीन आ जाए तो आपने उस स्क्रीन पे आने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट का इंप्रेशन देना है लाजमी। मीन्स के वेट करना है पेज पे। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो आपको सीपीएम ज्यादा नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि अगर आपको सीपीएम ज्यादा नहीं मिलता तो आपका रेवेन्यू ज्यादा नहीं बनेगा। अब ये देखें बॉटम पे अगेन मैंने जनाब रीलोड के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी। अब जैसे मैं इस पे अगेन रीलोड पे क्लिक कर रहा हूं, अब यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट एक सिनेरियो मेरे सामने आ गया है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन आ गई है कि आई एम नॉट अ रिपोर्ट की वेरिफिकेशन। तो आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे आपने लाजमी
ये वाले जो कैप्चाज होते हैं इनको आपने लाजमी फिल आउट करना है। अब ये देखें, कह रहा है जी रिकमेंडेड है जी वीपीएन। अब यहाँ पे अगेन वो क्लिक करा के आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा, तो आपने बार बार जो है वो रीलोड पे भी रहना, लेकिन बीच में एक आधा जो है वो आपने CTR भी देना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये इसको इंस्टॉल करके देखते हैं जी। अब देखें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब मुझे रीडायरेक्ट करके सीधा प्ले स्टोर पे ले आएगा। आप अगर अपने मोबाइल सेट पे नहीं है, मीन्स कि अगर आपका इसके ऊपर लॉगिन नहीं हुआ मोनीटैग, तो फिर तो आपने क्या करना है कि ये वाला सीन कर लेना है कि आपने क्लिक करके प्ले स्टोर पे आ जाना है, उसके बाद ऐप को इंस्टॉल भी कर लेना है। लेकिन अगर इसी सेट के अंदर आपने अपना मोनीटैग लॉगिन किया हुआ है या आपका अपना ही फेसबुक चल रहा है, तो फिर आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, ये सिर्फ सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे पास ओपन हो गया, तो आपने इसमें क्या क्या करना है। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस आने के बाद अगेन आप चूंकि उस जगह पे पहुंच गए जहां पे इंप्रेशन को आप लंबा खींच सकते हैं, तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट इसी स्क्रीन पे लगा दिए। आपने मुझसे भी ज्यादा लगाने हैं, आपने 15 मिनट 20 मिनट लगा देने हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन उसी स्क्रीन पे वापस आना है, और वापस आने के बाद अगेन आपने बॉटम पे जो रीलोड का एक ऑप्शन है उस पे आपने दोबारा क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अगेन मेरे पास वही स्क्रीन आ गई है, आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूं। अब ये इंप्रेशन पीछे से एक ही चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब मैं ये काम कर रहा हूं तो अब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे CPM हाई मिलेगा। अभी आपको दिखाऊंगा, तसल्ली कराऊंगा आपकी, टेंशन न लें। देखिए जी, अगेन मेरे पास वही सेम स्क्रीन आ गई। दोबारा से मैं जनाब इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिएगा वही सेम स्क्रीन जो है वो मेरे सामने ओपन होगी। अब इसको मैं कर रहा हूँ जनाब यहाँ से क्लोज करने के बाद जनाब यहाँ से बैक का एक बटन है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर से जनाब चेक करने के लिए मैं जनाब वापस आता हूँ, डाटा को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद समझें कि आप चाय पीने चले गए, कुछ और काम करने चले गए, आपने 30 से 40 सेकंड 1 मिनट का वक्त जनाब गुजार देना है। उसकी रीज़न ये है कि जितना थोड़ा ज़्यादा वेट करेंगे उसमें आपका सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, और जब दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे आप मोबाइल डाटा के साथ तो आपको नया IP असाइन हो जाएगा। वापस आता हूँ टॉप पे, दोबारा से जनाब मोबाइल डाटा यहाँ पे ऑन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे जो IP मिला है वो नया मिल गया है जनाब। अब जनाब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस IP से दोबारा से इसी स्क्रीन को रीलोड करके देखता हूँ। बॉटम पे रीलोड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, उस पे अगेन मैंने जनाब दोबारा से क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो अभी आप देखिएगा स्क्रीन पे जो ऑप्शन है वो देखें यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है जी, ये वाली वो टैक्टिक है, वो टेक्निक है जिसको आपने अपने जहन में रखते हुए इस पे काम करना है, और जितना स्लो करेंगे, जितना इस पर टाइम लगाएंगे, उतना आपको CPM हाई मिलेगा। और डेली बेसिस पे कोशिश करें जितना कम से कम इस पे वर्क कर सकते हैं वो आपने करना है। उसकी रीज़न ये है कि जितना आप कम से कम वर्क करेंगे उतना आप इस पे सेफली वर्क कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ एडअप करता चलूँ कि मेन अकाउंट से आपने इस पे काम नहीं करना, आपने रेफरल अकाउंट यूज़ करने हैं। कोशिश करें 10 से 12 रेफरल अकाउंट बना लें, और डेली एक रेफरल अकाउंट से ये वाला लोडिंग मेथड आप करें। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके मेन अकाउंट के अंदर जो रेवेन्यू है वो एडअप होता रहेगा। और आपने अगर कभी जिंदगी में $1 नहीं बनाया तो बहुत जल्द आप इससे बहुत ज्यादा डॉलर जो है वो बना लेंगे। अब जनाब इंप्रेशन मैंने आपको दिखा दिए। देखिए लोडिंग जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अभी आपको स्क्रीन पे अभी तक की जो मेरी अर्निंग है वो भी चेक करवा देता हूँ। तो ये है जनाब, हम मोनीटैग की साइट पे वापस आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे देखें जनाब, हमें जो 5 इंप्रेशन पे हमारा CPM बना है वो 65.39 का CPM जनाब हमें मिला है। और इसके अगेन जो प्रॉफिट बना है $0.3 हमने 15 से 20 मिनट में बेसिकली मैंने बना लिए हैं, आपको ये बताते बताते। ठीक है जी, अभी कुछ लोगों की तसल्ली के लिए जनाब यहाँ पे अगेन मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन में मेरी अर्निंग टॉप पे आपको शो हो रही है। तो ये आपको इस वीडियो के अंदर मैंने जनाब लाइव जो है वो प्रूफ भी दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ जी हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई। तो हमेशा की तरह अगेन वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को बराए मेहरबानी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इस पर मैं इस वजह से ज्यादा जोर देता हूँ कि इससे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है, और दिल करता है कि जल्द अज जल्द अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात हो। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।